ये हालात आए क्यों, हर किसी के जहन में आता है। हम 10 वजह आज बतलाते हैं, दरअसल दो करके बताते चलेंगे। पहली वजह, सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनी 2004 में, रिमोट पर उन्होंने प्रधानमंत्री को ही रख लिया। यह बात पूरा देश जानता है। राहुल गांधी कैबिनेट के फैसले तक पे भारी पड़ते चले गए। संसद क्या इसलिए दरका? आइए इसको देखते हैं। एक नए राज्य के निर्माण की कोशिश में संसद दरक उठी। दोपहर 12 बजे जैसे ही लोकसभा की अध्यक्ष ने तेलंगाना बिल पेश करने के लिए गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे का नाम लिया, तेलुगु देशम पार्टी के सांसद वेणुगोपाल शिंदे के हाथ से बिल छीनने लगे। इसके बाद तो सीमांध्र से जुड़े कांग्रेस, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के सांसदों ने लोकसभा को लाजसभा में बदल दिया। कांग्रेस के राजगोपाल ने वेल में रखे टेबल की कांच को तोड़ दिया और जेब से काली मिर्च का स्प्रे निकालकर छिड़कना शुरू कर दिया। कुछ हटाने के लिए और कुछ उलझाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो चुके थे। कुछ सांसद खांस रहे थे, कुछ कुर्सियों पर पड़े थे और कुछ नजरों के आगे से ओझल हो चुके नजारे को रुमाल से साफ करने की कोशिश कर रहे थे। अध्यक्ष आने के साथ ही हाथापाई हो गई सदस्यों के बीच, और एक किसी ने गैस छोड़ दिया तो अंदर इतना खांसी और सांस भी नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते एक ऐसा भयावह दृश्य लोकसभा के इतिहास का हिस्सा बन चुका था जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा। भारत के सबसे शक्तिशाली प्रतिनिधि सदन की गौरवशाली परंपराएं कुंठा की कालिख में धुआं हो चुकी थी और राख होता जा रहा था रहनुमाओं की स्वर्ग सभा का भ्रम। शर्म है, शर्म है, शर्म है। वो तो राजगोपाल साहब से वो राजगोपाल स्प्रे किया था। किसने स्प्रे किया था उसको पूछो। क्या पूछे, क्यों पूछे, कब पूछे? जिन्हें एक दूसरे से पूछने के लिए भेजा था वही अपने संघर्ष की प्रस्तावना में संवेदनशीलता की मौत लिख रहे थे और हम सब देखते रहे संसद के गलियारों से निकलती संवेदना की शव यात्रा। शर्म है, शर्म है, शर्म है। दरअसल ये हालात यूं ही पैदा नहीं हुए। हमने जिक्र सोनिया या राहुल का किया, उसकी अगली कड़ी में मनमोहन सिंह, वह भी कटघरे में है। याद कीजिए 2G स्पेक्ट्रम। ये राजा को ढील कौन दे रहा था? किसने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया था? अपने ही कैबिनेट मिनिस्टर ने। प्रणब मुखर्जी इस देश के जिस समय वित्त मंत्री थे वो मनमोहन सिंह को पूछते नहीं थे। और तो और शरद पवार ने फूड सिक्योरिटी बिल का खुले तौर पर विरोध किया था। इसी देश में एक एंटोनी रक्षा मंत्री और टकराए किससे? जनरल वीके सिंह से। ये सरकार चल रही थी, कैबिनेट चल रही है, किस रूप में सब कुछ हो रहा था? और भी कई हिस्से हैं, लेकिन बात आगे बढ़ी और संसद के भीतर हर की मौजूदगी, चाहे वो सोनिया गांधी हो या प्रधानमंत्री, संसद दरकी है फिर। अपने अवसान की बेला में देखते रहे प्रधानमंत्री संसदीय चरित्र के देहावसान को, देखती रही यूपीए की अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी देखते रहे लोकसभा को बदलते हुए लोकतंत्र की लाजसभा में। आज जो कुछ संसद में घटा वो केवल दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक भी है। वोट के लालच की लाठी से आंध्र को तोड़ने की नीयत ने सोनिया गांधी के सियासी साम्राज्य पर शर्मिंदगी का ठप्पा ठोक दिया है और इस शर्मिंदगी के साथ ही कुछ ऐसे सवाल भी उठे हैं जिनके जवाब की तलाश में कांग्रेस चुनाव की तरफ देख रही है। वो 10 दिन को घर जाने का गवर्नमेंट को इतना तेलंगाना बिल लाने की जरूरत क्या है? वो 4 स्टेट इलेक्शन में चुनाव में हारने के बाद इतना क्या है? संसद के अंतिम सत्र में देश के नक्शे पर नए सूबे की चौहद्दी खींचने की कोशिश में कांग्रेस ने शर्मिंदगी का पर्दा उठा दिया था। पांडवों की भरी सभा में लुटी लोकतंत्र की द्रौपदी की लाज। शर्म है, शर्म है, शर्म है। हमारे ऊपर 10 MP राजबब्बर साहब है, मानिक सरकार, अंजन कुमार यादव, प्रणव प्रभाकर, मंदा जगन्नाथम, नामा नागेश्वरराव, विजय शांति, रमेश राठौड़ और
3-4 MP आके मेरे को कैसी बात पे आपको गुस्सा आया और आपने सब भी मारा मेरे को, इसलिए मेरा कपड़ा पूरा इधर वो कपड़ा निकाल के नया पकड़ा पहन के आया इधर। यह मुश्किल हालात या संसद के दरकने की स्थिति क्यों आई? दरअसल यह भी स्थिति नहीं है कि क्या सोनिया, क्या राहुल, क्या मनमोहन सिंह। याद कीजिए इस दौर में संवैधानिक संस्थाओं का क्या हुआ। पीएससी, सीवीसी, सीबीआई, संवैधानिक संस्थाओं सीएजी, धज्जियां उड़ाई गई इसी दौर में और सत्ता नहीं उड़ाई। इतना ही नहीं, इशरत जहां केस को ले लीजिए, उस पर सीबीआई का एक रुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक रुख, सरकार फिर भी चल रही है। दरकना तो था ही, लेकिन इन सब के बीच युवा राजकुमार जब खड़े होते हैं और जो नारे लगाते हैं वह भी आज दरका है। इसीलिए तोड़ो या जोड़ो, समझिए इसे भी और आगे बढ़ते हैं। अब हृदय सम्राट के विज्ञापनों में चमकने वाले राहुल गांधी से अपने सांसद और मंत्री भी न संभले। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह विदा से पहले ही नेपथ्य में चले गए थे। आओ देखो गलियों में बहता लहू, आओ देखो गलियों में बहता लहू। We will take action. चलो के आदेश पर रवाना हो गया चालक। संसद से निकलने लगी मंत्रियों की गाड़ियां, पीछे धूल उड़ती जा रही थी। उतरती हुई सर्दियों की दोपहर में शर्मिंदगी के साये ने संसद को ढक लिया था। ऐसी धुंध तो कभी नहीं देखी। शर्म है, शर्म है, शर्म है। जब संसद पर हमला हुआ था तब से संसद भवन को सुरक्षा के लिहाज से किले में तब्दील कर दिया गया, लेकिन जब संसद में ही हमला होने लगे तो सुरक्षा कौन करे? मात्र दुखद नहीं है, ये अपने आप में कदम ऐसा उठाया गया है जो घातक है देश के। नहीं, हालात यूं ही ऐसे नहीं बिगड़े हैं। दरअसल इस देश के हालात बिगड़े इस वजह से भी हैं, हर किसी को एक रूप में सत्ता के अनुकूल देखने की कोशिश। याद कीजिए पवन कुमार बंसल रेल मंत्री थे, याद कीजिए अश्विनी कुमार कानून मंत्री थे, याद कीजिए कलमाड़ी, सब कहां है, बिल्कुल मान्यता पा चुके हैं। इतना ही नहीं, याद कीजिए इस देश ने एक आंदोलन भी देखा, अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे को सत्ता ने अपनी बिसात पर प्यादा बना दिया। स्थिति तो देश की लगातार बिगड़ रही है। चलिए इस आखिरी हिस्से में देखते हैं ये कहानी कहां पर आके रुकी। कांग्रेस ने तेलंगाना को एक खेल की तरह लिया। 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में करारी हार ने शायद उसे हताश कर दिया है। इसीलिए विपक्ष के सहयोग की खोज में निकलने से पहले उसने इस बात की भी परवाह नहीं की कि उसके अपने साथी क्या चाहते हैं और उन्हें स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। क्यों किया ये सब? सिर्फ इसलिए कि तेलंगाना बन जाए, सिर्फ इसलिए कि आंध्र बट न जाए, या सिर्फ इसलिए कि इस मुल्क की आत्मा की मौत पर कुछ लोगों की राजनीति जिंदा बची रहे। कांग्रेस का जो अपना अंदर का झगड़ा है वही सामने आ रहा है तेलंगाना को लेकर के, और जब राजनीति होगी चुनाव के समय, चुनावी फायदा के लिए, तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। इस घटना को मैं लोकशाही के खिलाफ और समूचे दुनिया में हिंदुस्तान की जो साख गिरेगी इससे, उसका कोई बयान शब्दों में नहीं हो सकता। यूपीए की अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल, संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ और गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को साथ मिलकर इस सवाल का जवाब देना होगा कि जब साथी भी तैयार नहीं थे तो तेलंगाना की तमन्ना को शर्मिंदगी की सूली पर क्यों टांगा। गणतंत्र की प्रतीक ये दीवारें आज दर्द की ओस में गीली हो रही है। संसद पर उतरी ही शाम ढलती चली गई है। शर्मिंदगी की ढलान पर हमने जिन्हें खुदा माना था वो बहुत खोखले निकले। हम किससे कहें कि क्या गुजरी है। संविधान की रूह पर चांदनी ही जब उजाले से फरेब करने लगे तो फसाने रूठ जाते हैं। आज वही रात है अपने आगोश में सिमटी हुई। शर्म है, शर्म है, शर्म है, शर्म है। आज तक ब्यूरो।